येस गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा, इट इज़ रिलेटेड टू लाइक हेल्थ ऑफ द women, हेल्थ ऑफ द लेडीज़ और हेल्थ ऑफ द गर्ल्स हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट। तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड ये टॉपिक है। एंड उससे पहले कि एज यूजुअल मैं करती हूँ अपनी वीडियो में एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करूँगी। तो द कोटेशन गोज लाइक द लाइफ्स बिगेस्ट मिरेकल इज़ टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अ लाइफ इनसाइड यू। यानी कि कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा यही होता है कि आप अपने अंदर एक जीवन को पनपते हुए महसूस कर सकते हैं। तो ऑन दिस स्पेशल नोट हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आई वॉज प्लानिंग फॉर माई प्रेगनेंसी, जब मैंने अपना मतलब प्रेगनेंसी प्लान किया था हम लोगों ने, तो आई मेट माई गायनेकोलॉजिस्ट टू गेट माई सेल्फ चेक कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर क्योंकि उस टाइम क्या होता है, मैं वर्किंग थी तो बहुत वर्क का स्ट्रेस बहुत रहता था, बहुत ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी, ईटिंग हैबिट्स कुछ ढंग की थी नहीं, कभी खाया कभी नहीं खाया, ऐसा ही चलता था। तो ये सब चीज़ें थी, तो इसलिए मेरे को लगा कि मुझे चेकअप करवा लेना चाहिए। तो अब अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलते हैं, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी हैं आपकी डॉक्टर, उनसे आप जाके मिलेंगे ताकि वो आपके लाइक चेकअप्स कर सकें कि कोई आपका यूट्रस इज़ रेडी टू होल्ड प्रेगनेंसी, कोई अंडरलाइंग कंडीशंस तो नहीं है, डिजीज़ कंडीशन नहीं है आपके या आपके पार्टनर में, ताकि वो जो एक फेज़ होता है उसमें अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकें टू गेट प्रेग्नेंट, नेचुरली कंसीव हो जाए, आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में डॉक्टर आपको बताता है। तो उस टाइम पे मुझे कुछ डॉक्टर ने एडवाइस की थी चीज़ें जो मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी। मे बी आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं फॉर ऑल दोज लेडीज, ऑल दोज गर्ल्स हु आर लाइक न्यूली मैरिड और आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट नेचुरली, जो अपने आप को तैयार कर रही हैं, अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रही हैं टू गेट प्रेग्नेंट। तो उस ही के मतलब कंटिन्यूएशन में मैं ये आज आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। एंड दिस इज़ टोटली टोटली माय एक्सपीरियंस, जो मेरे गायनिक ने मुझे सजेस्ट किया था वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसी कंटिन्यूएशन में वीडियो जो उन्होंने मुझे सजेशंस दिए थे टू अवॉइड लाइक जो डिफेक्ट्स बट आफ्टर बर्थ हो सकते हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकते हैं, उसको हम समहाउ रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग दिस फ्यू सिंपल स्टेप्स। और ये मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया था। लाइक सी सजेस्टेड मी कि अगर आप प्लान कर रहे हो बेबी के लिए तो एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स बिफोर आपको ये सब स्टेप्स अपने लिए फॉलो करने स्टार्ट कर देने चाहिए। तो उसमें सबसे फर्स्ट उन्होंने जो बताया था मुझे वो था फोलिक एसिड की टैबलेट्स लेना। क्योंकि उस समय क्या होता है, उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट कराए थे टू चेक मतलब फोलिक एसिड का लेवल एंड टू विटामिन डी डेफिशिएंसीज एंड ये सब चीज़ें कुछ उन्होंने मेरी चेक करवाई थी। तो उसके अलावा फोलिक एसिड क्या होता है ना, एक टाइप का विटामिन B9 होता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है अपनी बॉडी में नए सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब नए सेल प्रोड्यूस करने के लिए प्रेगनेंसी में तो हो ही ये रहा होता है, एक नई लाइफ आपके अंदर बन रही होती है, तो सेल का कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रहा होता है। दूसरा, फोलिक एसिड का रोल होता है बच्चे के स्पाइन और ब्रेन डेवलपमेंट में, यानी कि एक टर्म होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, उसको ये प्रिवेंट करता है। तो उन्होंने मुझे प्रेस्क्राइब किया था 400 माइक्रोग्राम 3 मंथ्स बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट लेना शुरू कर दिया था। तो इससे यही होता है कि आप प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आप अपना लाइक उस समय तो हम लोग बहुत केयरफुल हो जाते हैं कि हमें ये खाना है ये नहीं खाना है, लेकिन उससे पहले भी आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी प्रमोट करने के लिए ये हैबिट स्टार्ट कर सकते हैं टू टेक दिस सप्लीमेंट। उन्होंने मुझे एडवाइस किया था और मैंने स्टार्ट कर दिया था लेना। उसके अलावा विटामिन डी लेवल चेक किए थे, तो विटामिन डी लेवल भी मेरा थोड़ा कम आया था। एंड आप भी अपने आप को चेक करवा सकते हैं, तो उसकी आप सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, उन्होंने चेक किया था आयरन, क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल भी हमें अच्छा चाहिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो उसके एनीमिक कंडीशन में प्रेगनेंसी में मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी होना या एनीमिया होना अच्छा नहीं होता है। तो उसके लिए आप हीमोग्लोबिन लेवल आपने पहले ही अपना समहाउ मतलब आयरन का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा कर सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने मुझे बताया था कि अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए कहा, उन्होंने मुझे कहा था कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के लाइक 30 मिनट का वॉक या एक्सरसाइज और योगा और मेडिटेशन करना ज़रूरी है। बिकॉज उससे भी आपकी बॉडी लाइक ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। एंड बहुत सारी एक्सरसाइज होते हैं जिसमें यूट्रस को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो एंड पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इस तरीके के फर्टिलिटी एनहांसिंग योगा आते हैं। लाइक अपने आप जो यूट्राइन ऑर्गन्स होते हैं, ओवरीज होती हैं पर्टिकुलरली, जहाँ से अंडाशय होता है, अंडा निकलता है, ओवा निकलता है, तो उससे उसको आप पर्टिकुलरली ब्लड फ्लो ऑर्गन की तरफ एनहांस कर सकते हो। तो इससे कई बार जो हमारी साइकिल में इरेगुलरिटीज होती हैं वो भी समहाउ क्योर हो जाती हैं। तो उस टाइप के फर्टिलिटी योगा आप ट्राई कर सकते हैं। एंड मेडिटेशन एंड जस्ट वॉक भी 30 मिनट का सफिशिएंट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको मतलब अपने रूटीन में अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। उसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें सजेस्ट की थी, लाइक अर्ली मॉर्निंग किशमिश, ब्लैक किशमिश का वाटर रात भर सोख करके आप वो ले सकते हैं। जीरा ड्रिंक से आप एम्प्टी स्टमक अपना स्टार्ट कर सकते हैं डे, या फिर ABC जूस, एप्पल बीटरूट कैरेट का जूस होता है, तो उस टाइप के ड्रिंक से अपना आप डे स्टार्ट कीजिए। तो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस थे जो उन्होंने मुझे बोले थे करने के लिए।
वन मोर थिंग उन्होंने मुझे बताई थी कि कई बार क्या होता है, या तो आपकी फैमिली में कई बार हिस्ट्री भी होती है, तो होता ही है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ में डिटेक्ट हो सकता है आपको प्रेगनेंसी में। जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही कई बार हमारा शुगर हाई हो जाता है, तो वो बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होता है, मदर के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो उस कंडीशंस को अवॉइड हम कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आप प्री प्रेगनेंसी, मतलब आप जब प्लान कर रहे हो, बेबी कंसीव नहीं हुआ है, उससे पहले भी आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का रिस्क कम कर सकते हो। उसके लिए हमको क्या करना है, एक तो शुगर इंटेक, जो हम ये लाइक स्वीटेंड कोला या ड्रिंक्स लेते हैं बाहर की, इनको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड के बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, बंद ही करवा दिया था उन्होंने। एंड सेकेंड, उन्होंने स्टार्ट करवाया था कि सीरियल का इंटेक बढ़ाना है, फाइबर का इंटेक बढ़ाना है, तो इस तरीके से हम ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क जो है थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। जो एनिमल प्रोटीन हम लेते हैं लाइक थ्रू मीट और किसी भी सोर्सेस से, उसको आप नट्स के प्रोटीन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो भी एक हेल्दी ऑप्शन है टू प्रिवेंट जेस्टेशनल डायबिटीज़। लेस रेड मीट खाना है अपनी डाइट में। तो ये कुछ चेंजेस थे जो उन्होंने कहे थे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ की अगर हिस्ट्री नहीं है तो भी हमको ये अडॉप्ट कर लेना चाहिए, मतलब शुगर इंटेक थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, मतलब बहुत अंडर वेट होना भी इज़ नॉट गुड और बहुत ओवरवेट या ओबीज होना भी नॉट गुड। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो फिर अपनी हेल्थ पे काम कीजिए, क्योंकि ओवरवेट होना भी इट्स नॉट गुड, क्योंकि प्रेगनेंसी में अपने आप ही 9 to 10 kgs हम वेट पुट ऑन कर लेते हैं। तो इटसेल्फ अगर हम पहले से ही ओवरवेट होंगे तो भी हमको नेचुरली कंसीव करने में या बाद में स्मूथ प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, प्रेगनेंसी रिस्की हो सकती है और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। और अंडर वेट होना तो इटसेल्फ इज़ नॉट अ गुड साइन। तो ये है कि हमको एक प्रॉपर बीएमआई मेंटेन करना होता है, लाइक हाइट वेट रेशियो प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं गई थी तो मेरा हाइट वेट रेशियो ठीक था, तो उसके हिसाब से अपना बीएमआई अपने आप हेल्थ के प्रोवाइडर से कैलकुलेट करवा सकते हैं कि यस मेरा बीएमआई या मेरा हाइट वेट रेशियो क्या होना चाहिए। उसके हिसाब से अपने आप लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं, ताकि लाइक जो ये हैबिट्स होती हैं लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग एंड सब्सटेंस अब्यूज़ की, तो ये तो इट्स अ बिग नो नो, वो तो हमको स्टॉप करना ही है, क्योंकि अल्कोहल से रिलेटेड इश्यूज़ प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा आते हैं। उस सिचुएशन में तो आप कर ही नहीं सकते, लेकिन उससे पहले भी अगर आप कर रहे हैं, लाइक आज जैसे आप, इफ़ योर प्रेगनेंसी इज़ नॉट प्लान्ड, तो उस केस में क्या होता है, कई बार हम फीटस को या ओवा को, जिससे हमारा बेबी बनने वाला है, उसको हम अल्कोहल से ऑलरेडी एक्सपोज कर चुके होते हैं या स्मोकिंग से ऑलरेडी एक्सपोज कर चुके होते हैं। तो वो चीज़ है कि जब आप प्लान कर रहे हो उसी ड्यूरेशन में आपको ये सब चीज़ें क्विट कर देनी चाहिए। टॉक टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर व्हेन आप जा रहे हैं अपने डॉक्टर के पास, तो उससे अपनी प्री एग्जिस्टिंग कोई भी अगर आप में डिजीज़ है या किसी भी चीज़ की आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो हमें उनसे वो बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमको अपने हेल्थ प्रोवाइडर से पहले से ही डिस्कस कर लेना चाहिए कि हम ये पर्टिकुलर मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर जैसे कोई पेन किलर्स होती हैं, पेन किलर्स को बोला जाता है, या ओपियोइड्स स्पेशली होते हैं जो हम दर्द के मारने के लिए दवाइयाँ खाते हैं। तो कोई अगर इस तरीके की मेडिसिन है तो अपने आप गायनिक से पहले डिस्कस कर लीजिए। अगर थायराइड है तो उनको बता दीजिए, डायबिटीज़ की आप मेडिसिन ले रहे हैं तो वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि आजकल एक और नई चीज़ आ रही है लाइक जेनेटिक काउंसलिंग। तो अगर आप फैमिली में कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स की हिस्ट्री है, जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं जो अनुवांशिक कारणों से बीमारियां जैसे किसी मेंबर को घर में है, तो आप वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि आजकल क्रोमोसोमल बर्थ डिफेक्ट जो होते हैं, यानी कि जो कहते हैं ना जन्मजात बीमारी बच्चों में आ जाती है, तो उस तरीके की बीमारियों से बचाने के लिए हम आजकल जेनेटिक काउंसलिंग्स अवेलेबल हैं। तो आप मिल सकते हैं अपने डॉक्टर को, गायनेक को बता सकते हैं, वो फर्दर आपको सजेस्ट कर सकती हैं कि आपको कहाँ जेनेटिक काउंसलिंग के लिए जाना है। इफ़ देयर इज़ ऐसी हिस्ट्री है, फैमिली में कोई है जो ऐसी क्रोमोसोमल डिफेक्ट से प्रॉब्लम से पीड़ित है, तो अपने आप गायनेक से ये भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट विच कम्स इन कंटिन्यूएशन इज गेट मेंटली हेल्दी, मतलब आप अपने आप को मेंटली भी तैयार कर लीजिए टू गेट प्रेग्नेंट। क्योंकि फिजिकल आउट मतलब हम फिजिकली तो अपने ऊपर काम करते रहते हैं, बट मेंटली भी तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर उस टाइम में आप स्ट्रेस में हैं या डिप्रेशन फेस कर रहे हैं या और कोई वर्क रिलेटेड इश्यूज़ है या फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स को चल रही हैं, तो उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा, आपकी बॉडी पे पड़ेगा, आपके बच्चे के अंदर जो आपके ऊपर बनने वाला बच्चा है उसके ऊपर पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से हमें अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना है। क्योंकि देखिए पोस्ट नेटल डिप्रेशन सबको पता होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन सिर्फ पोस्ट नेटम में आता है कि डिलीवरी के बाद ही हम डिप्रेशन फेस करते हैं। नो, ये डिप्रेशन, मूड स्विंग्स प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी हमको होते रहते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा कहीं मतलब कोप अप कर सकते हैं इन चीज़ों से, अगर हम अपने आप को मेंटली रेडी कर लें फॉर दिस फेज कि येस व्हाट वी आर गोना गो थ्रू, तो हम मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो डिप्रेशन, क्योंकि बॉडी में अगर हार्मोनल चेंजेस होंगे, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो डिप्रेशन होगा, मूड स्विंग्स होंगे, उन सब की वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एंड वो हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो हमारी बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते ही हैं। तो इस तरीके से कुछ ये चीज़ें थी। तो अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए व्हेन यू आर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नो अबाउट योर साइकिल, यानी कि जो हमारा मेंसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी चल रही है, उसमें हमारी क्या फर्टाइल विंडो है, कितने डेज की हमारी साइकिल है, उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए भी FSH और LH का टेस्ट डॉक्टर करते हैं। अगर रेगुलर है एंड आपको मालूम है सब चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये है कि आपको अपनी फर्टाइल विंडो पता होनी चाहिए, तो नेचुरल कंसेप्शन जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड फॉर लास्ट पॉइंट उन्होंने यही सजेस्ट किया था कि अपने जो आपका पार्टनर है, आपके हस्बैंड है, उनके भी कुछ नेसेसरी टेस्ट होते हैं जो कराने ज़रूरी होते हैं। तो आप अपने ये ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, रूटीन ब्लड एग्जामिनेशंस जो होते हैं। तो येस, इट इज़ पॉसिबल टू प्रमोट अ हेल्दी प्रेगनेंसी इवन बिफोर यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, एंड ये मेरा एक्सपीरियंस था, मेरी जर्नी थी जो मैंने फॉलो किया था। Thank you so much for watching my video, giving your precious time to my video, and please do like, share and subscribe.